Good morning friends, welcome back to our channel. We have already started our chapter number 4, that is quadratic equation. Today we are going to talk about the lecture number 2, that is also from exercise 4.1, but we have something to work here. Look at the question number 2, what to do here. Represent the following situations in the form of quadratic equations. Friends, in a first lecture we have talked that given equation are quadratic or not. So friends, we must have knowledge about the quadratic equation, that what is the standard form of quadratic equations. We know that is ax square plus bx plus c equal to 0. That is the standard form of quadratic equations. Here we are not asked to find the value of given problems. Either here we are talking about the area of rectangulars and length and breadth. Just we have to verify these questions and we have to frame this word problem into equations. सिर्फ हमें quadratic equation ही बनाना है. We need not to solve it. Okay friends, we have variety of problems solved in lecture number chapter number 3, that was about power of linear equation. Lots of problem we have tried to solve, and we know that how to deal with this kind of problems. Okay, so look at here how to deal with this kind of problem in chapter number 4, that is about quadratic equations. Look at here, what is given? The area of rectangular plot is 528 मीटर स्क्वायर. फ्रेंड्स यहाँ पे एरिया दिया हुआ है, सॉल्यूशन देख लेते हैं. एरिया गिवन, एरिया ऑफ रेक्टेंगल. फ्रेंड्स वी नो दैट द एरिया ऑफ रेक्टेंगल दैट इज अबाउट लेंथ इनटू ब्रेथ होता है. वो बेसिक है, हमें याद होना चाहिए. दैट इज एल इंटू बी होता है. ओके, वो दे दिया हमें 528 मीटर स्क्वायर. अभी मैं सिर्फ रफ लिख रहा हूं क्या क्या हमें दिया हुआ है. गिवन डेटा में लिख रहा हूं, सिर्फ ये दे दिया है एरिया. एरिया लिखा है, एल इंटू बी आपको याद होना चाहिए. यहाँ पे बोल दिया एरिया ऑफ रेक्टेंगल, मतलब एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेथ होता है. दैट्स वेरी बेसिक एंड यू मस्ट हैव आइडिया अबाउट इट. ओके, सो एल इंटू बी इक्वल टू 528 मीटर स्क्वायर इज गिवन. द लेंथ ऑफ द प्लॉट. Now look at it, this is the condition given here and a very important line of these questions. The length of plot, it means suppose this is the rectangle, this is the length and this is the breadth. Okay, length of the plot is one more than twice its breadth. फ्रेंड इसमें ज्यादा कौन है? लेंथ के ब्रेथ, वो बता दो. देखो, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज वन मोर, एक ज्यादा है. किससे? ब्रेथ से, ट्वाइस ऑफ द ब्रेथ. ओके, तो लेंथ हमें पता है रेक्टेंगल में, रेक्टेंगल का शेप क्या होता है? लेंथ और ब्रेथ के कंपेयर में लेंथ ज्यादा होती है, और रेक्टेंगल का शेप भी ऐसा होता है. राइट, दिस इज द लेंथ एंड दिस इज द ब्रेथ. तो यहाँ पे जो कंडीशन दी है वो लेंथ को रिप्रेजेंट कर रही है. ये इससे क्या मिलता है आपको? यहां से आप पढ़ो और यहां तक, उससे ये जो बात लिखी हुई है ना, वो लेंथ के बारे में लिखी हुई है. राइट, ब्रेथ के बारे में इसने बोला नहीं है. तो जिसके बारे में नहीं बोला उसको हम सपोज करेंगे, क्योंकि जो दिया है उसको जनरेट करने में या उसको फ्रेम करने में आसानी रहेगी. देखिए यहाँ पे लेंथ की बात लिखी हुई है कि लेंथ जो है वो ब्रेथ के 2 गुना से 1 ज्यादा है, मतलब लेंथ ना. तो वी विल एज्यूम दैट सपोज व्हाट इज ब्रेथ. तो मैं ब्रेथ मान लेता हूं, सपोज एक्स ब्रेथ है मेरी, एक्स मीटर. ओके, क्योंकि पूरा क्वेश्चन जो है मीटर स्क्वायर में है, तो डेफिनेटली लेंथ और ब्रेथ मीटर में ही होगी, क्योंकि एरिया मीटर स्क्वायर में है. दैट्स वेरी सिंपल. मैंने मान लिया कि ब्रेथ एक्स मीटर है. ओके, अब आप लेंथ पढ़िए. तो लेंथ क्या है? द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज वन मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ. ठीक है, मैं अब लेंथ को जनरेट कर रहा हूं. लेंथ कितनी है? देखिए आराम से. लेंथ ऑफ द प्लॉट इज वन मोर, मोर मतलब प्लस, ऐड होता है. कितनी है? 1 ज्यादा है, मतलब चलो +1. ओके, किससे ज्यादा है? देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ. ब्रेथ की 2 गुना से 1 ज्यादा है. 1 ज्यादा तो लिख दिया, किससे 2 गुना करना है? ब्रेथ का करना है. ब्रेथ कितना है? x है, तो उसको 2 गुना कर दो तो कितना हो जाएगा? 2 इंटू एक्स, मतलब क्या हो जाएगा? 2x + 1. अब पूरी लाइन आप यहां से पढ़िए. द लेंथ मतलब क्या सपोज किया मैंने? लेंथ का L लिखा हुआ है. ओके, तो देखिए लेंथ ऑफ द प्लॉट इज वन मोर देन
ट्वाइस ऑफ द ब्रेथ। हो गया, जो पूरा वर्ड प्रॉब्लम था उसको मैंने सिंबॉलिकली मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेशन में अलजेब्रिक फॉर्म में डाल दिया, राइट। सो लेंथ बन गई मेरी 2x + 1 और ब्रेथ मैंने यहां सपोज की थी वो कितनी थी, b = मैंने x सपोज किया था। ओके, लेंथ एंड ब्रेथ बोथ आर ऑलरेडी वेरीफाइड एंड सॉल्व। व्हाट इज एग्जैक्टली दोज आर। अब लेंथ एंड ब्रेथ यहां पे मिल गई है तो अब इसमें डाल दो। लेंथ कितनी है भाई, 2x + 1, b कितना है, खाली x है, और इक्वल टू एरिया कितना बनेगा, 528। ओके, this is the quadratic equation. Just here still we need to multiply these both bracket and ultimately we will have the equations having 2 power and this equation known as quadratic equations. Okay, so you know that how to multiply this. First term into first term, that will be 2x square, right? 1 into x, that will be x, equal to 528. And friends remember स्टैंडर्ड फॉर्म क्या था, ax square + bx + c = 0, इक्वल टू 0 के फॉर्म में होना चाहिए। इट मीन्स अभी भी 528 यहाँ पे चलेगा नहीं, उसको मुझे वो साइड पे ले जाना पड़ेगा। तो ये फाइनली क्या बनेगा, 2x square + x, 528 प्लस है वहाँ जाएगा तो बन जाएगा -528 = 0। दिस इज द रिक्वायर्ड quadratic equation based on these given situations. Okay, thank you. Okay friends, look at the another questions. This is also situational based questions. Also in this question also we have to make the only quadratic equation, no need to solve it. Okay, look at here, what is given here, the product of two consecutive positive integers is 306. फ्रेंड्स ये क्वेश्चन तो बहुत छोटा लग रहा है, एक ही लाइन में है, लेकिन उसमें समझने की काफ़ी चीज़ें हैं। एक सबसे बड़ी वोकैबुलरी जो समझने की है वो ये है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। यू नो दैट इंटीजर एंड पॉजिटिव, दैट्स यू नो, बट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंसेक्यूटिव। कंसेक्यूटिव का मतलब होता है कि एक के बाद तुरंत आने वाला है। जैसे कि मैं 1 लिखूँ तो उसका कंसेक्यूटिव नंबर बनेगा 2, राइट। सपोज आई राइट 4, तो इसका कंसेक्यूटिव नंबर बनेगा 5। सपोज आई राइट 11, देन कंसेक्यूटिव नंबर बनेगा 12। इसका मतलब ये हुआ कि उसके बाद तुरंत आने वाला नंबर। अब ये तो न्यूमेरिकल बात हुआ क्योंकि 1, 2, 11, 12 वो समझ में आता है, लेकिन वेरिएबल में थोड़ा समझना पड़ेगा हमें। इट्स वेरी एसेंशियल इन दिस क्वेश्चंस बिकॉज हियर वी हैव टू रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन इन अलजेब्रिक फॉर्म, इट मीन्स इन वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट फॉर्म। ओके, सो वेरिएबल में क्या बनेगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, मानो कि मैं 1 को x कहता हूँ, 1 को क्या कह दूँ, x। तो अब सोचिए कि 1 के बाद 2 कैसे आया। देखिए 1 है तो ओरिजिनल नंबर 1 है, उसमें +1 करता हूँ तो नेक्स्ट नंबर आ जाएगा। एक नंबर आपको पता है तो दूसरा नंबर आपको आराम से इजीली मिल जाएगा। देखो 1 आपको पता है और दूसरा कंसेक्यूटिव नंबर आपको फाइंड करना है, तो आपको क्या करना है, उस नंबर में +1 करके लिख देना है। +1 करो इसमें तो 1 + 1 कितना बनेगा, 2 विल बी द कंसेक्यूटिव नंबर, राइट। यहाँ देखिए अगर आपको 4 दे दिया है और मैं बोलूँ कि कंसेक्यूटिव नंबर बताइए, तो आपको क्या करना है, 4 में एक प्लस कर देना है, क्या बनेगा, 5 विल बी द कंसेक्यूटिव नंबर। सेम हियर, मानो कि 11 दिया है तो कंसेक्यूटिव नंबर पॉजिटिव बोला है, +1 कर दीजिए, कितना मिलेगा, 12, दिस विल बी दी 12। इट मीन्स फंडा क्या है स्टूडेंट्स इसमें कि न्यूमेरिकल होता है तो पता चल जाता है। देखिए मैंने 1 को x माना था, राइट। 1 के बाद 2 कैसे आया, तो +1 करने से। तो ये मेरा क्या है, इसकी मैंने क्या सपोज किया हुआ है, x। तो फाइनली क्या बन गया, x +1 करता हूँ तो 2 मिल जाएगा। अगर पहला नंबर x है तो दूसरा नंबर कितना मिलेगा, x + 1, राइट। उसका वैल्यू कितना होता है, 2, राइट। इट मीन्स हम याद रखेंगे यहाँ पे कि इफ 2 कंसेक्यूटिव नंबर की अगर बात चल रही है तो एक x होगा और दूसरा होगा, उसमें खाली +1 कर देने का, x + 1, राइट। तो यहाँ पे लिखेंगे अब सॉल्यूशन में, लेट द पॉजिटिव consecutive numbers are x and x + 1, right।
दो नंबर मिल गए। देखिए अब उसी दो नंबर का प्रोडक्ट कितना दिया है आपको, 306। तो आपको इसका प्रोडक्ट करना है, तो प्रोडक्ट कर दीजिए। प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर्स इक्वल टू 306। तो प्रोडक्ट कर दीजिए, एक x है दूसरा x प्लस 1 है, उसके बराबर कितना दिया हुआ है, 306। अभी आगे जाना है हमें, क्योंकि हमें क्या पूछा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूछा है। तो क्वाड्रेटिक कब आएगा, जब उस इक्वेशन में मैक्सिमम पावर कितनी होगी, 2 होगी। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू 1 प्लस एक्स इक्वल टू 306। फ्रेंड्स अभी भी हमें इक्वल टू 0 लाना है, सो 306 को हम उस साइड पे ले जाएंगे तो आराम से इक्वल टू 0 आ जाएगा। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 इक्वल टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड quadratic equations of given situations. Okay, thank you. Okay friends, look at the another questions of situational based problems. Look at what is the given here. Rohan's mother is 26 years older than him. Him मतलब कौन है, रोहन है। यहाँ पे कौन है, रोहन, याद रखना रोहन। The product of their age 3 years from now will be 360. तो फ्रेंड्स यहाँ पे एज रिलेटेड प्रॉब्लम है, उसको हमें कंसिडर करना है। फिर सबसे पहले तो यहाँ पे देखिए प्रोडक्ट बोला है 3 इयर्स फ्रॉम नाउ, और एज रिलेटेड प्रॉब्लम जब भी आता है फ्रेंड्स, तो हम भले क्वेश्चन में 3 साल बाद की या 5 साल पहले की वॉट एवर एज दी हो, हम सबसे पहले तो प्रेजेंट एज सपोज करेंगे। प्रेजेंट एज सपोज करने के बाद ही हम कंडीशन की ओर जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए वो क्या दिया हुआ है, रोहन्स मदर इज 26 years older than him। ये लाइन में आपको किसकी एज पता चल रही है, ये स्टेटमेंट यहां तक जो है ना वो मदर के बारे में लिखा हुआ है। और आगे भी क्वेश्चन आया था वो लेंथ वाला रेक्टेंगल में, इसमें भी लेंथ के बारे में बोला था, तो हमने किसको सपोज किया था, ब्रेथ को। तो यहाँ पे मदर की बात चल रही है तो मदर को सपोज नहीं करेंगे, इसके साथ में दूसरा कैरेक्टर कौन है, रोहन, तो रोहन की एज सपोज करेंगे। चलिए तो लेट प्रेजेंट एज ऑफ रोहन इक्वल टू एक्स ईयर्स। रोहन की एक्स मान ली। तो नोट्स अबाउट मदर्स एज, तो एज ऑफ मदर इक्वल टू, देखिए इसका मतलब इक्वल टू 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम। 26 इज ओल्डर मतलब उससे ज्यादा है, किससे, रोहन की एज से। तो देखिए हिम मतलब रोहन, तो रोहन की एज कितनी है, x, और कितनी ज्यादा है, +26। इजी। यहां पे बोला है कि रोहन्स मदर इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम, मतलब रोहन कि रोहन की मम्मी की जो एज है वो रोहन की एज से 26 ज़्यादा है। तो हो गई, रोहन की एज x मान ली और रोहन की एज में 26 प्लस करूँ तो किसकी एज मिलेगी, उसकी मम्मी की, मतलब उसकी मदर की, राइट। दिस इज द प्रेजेंट एज, राइट। नाउ लुक एट हियर, व्हाट इज गिवन हियर, 3 इयर्स फ्रॉम नाउ मतलब 3 साल बाद। तो वो एज हमें पहले तो डिफाइन करनी पड़ेगी कि आफ्टर 3 इयर्स, तो 3 साल के बाद दोनों की एज में 3-3 साल बढ़ेंगे, तो रोहन की एज कितनी हो जाएगी, रोहन्स एज आफ्टर 3 इयर्स विल बी एक्स, प्रेजेंट की है 3 साल बाद x + 3 हो जाएगी, राइट। और मदर की कितनी बनेगी, मदर एज इक्वल टू प्रेजेंट उनकी x + 26 है और 3 साल बाद उसमें भी 3 ऐड होगा, राइट। तो ये कितना बन जाएगा, x + 26 + 3 करो 29, इट मीन्स 29 ईयर्स। ये भी ईयर्स, ये 3 साल बाद रोहन की एज है, ये 3 साल बाद मदर की एज है। अब देखिए द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज 3 इयर्स फ्रॉम नाउ, 3 साल बाद वाली जो एज है ना दोनों की, उनका प्रोडक्ट आपको दे दिया है 360, मतलब कौन सी, ये दो के ये दो, ये वाली, क्योंकि यहाँ पे मेंशन किया है कि आप 3 इयर्स फ्रॉम नाउ, 3 साल बाद वाली जो एज है उनका प्रोडक्ट कितना है 360। ओके, तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन
अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट करेंगे दोनों का। रोहन की एज है x+3, मदर की एज है x+29 और ये दोनों का प्रोडक्ट आपको क्वेश्चन में दिया है 360, सो इक्वल टू 360 लिखेंगे। ठीक है, अब ये मल्टीप्लाई तो आपको आता है, फर्स्ट टर्म का मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म के साथ तो x², फर्स्ट टर्म का मल्टीप्लाई सेकंड टर्म के साथ तो 29 इंटू एक्स दैट विल बी 29x, सेकंड टर्म का मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म के साथ तो कितना हो गया 3 इंटू एक्स 3x, सेकंड टर्म का सेकंड टर्म के साथ तो कितना बनेगा 29 इंटू 3 7 2 2 3 2 6 7 8 87 बनेगा, राइट, इक्वल टू 360। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए जो जितने लाइक टर्म्स है उनका एडिशन कर दीजिए, तो x² वाला तो दूसरा कोई टर्म है ही नहीं, तो x² का x² डाल दीजिए और 29 प्लस 3 कितना होगा 32x, राइट। अब ये 87 और यहाँ पे हमें इक्वल टू चाहिए तो 360 को अंदर ला दो, तो 360 इक्वल टू 0 और उसका मल्टीप्लाई करेंगे हम, सॉरी सब्ट्रैक्शन, कितना होगा 360 में से 87 माइनस करना है, चलिए करिए। 360 में से 87 माइनस करो, कितना मिलेगा, देखिए 10 में से 7 निकालो 3, यहाँ पे 5 बचा था, यहाँ पे 2, यहाँ पे 10, 10 में से 8 निकालो 2 5 7 और ये 2, तो यहाँ पे कितना आएगा 273 सब्ट्रैक्शन है फ्रेंड्स, लेकिन याद रखिए बड़े के साइन के आगे माइनस है तो आंसर कितना आएगा -273 इक्वल टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ आवर problem sum. Okay friends, so I hope you got the all the sum how to deal with this kind of problems, and remember this, in power of linear equations one problem are same, but how to deal with this, that's different method, but here we have to make the equation in one variable, look at here, and quadratic, so how to deal, I hope you got it. Okay, thank you.